सीता संदेश पाकर राम हर्षाए, हनुमान की भक्ति से सृष्टि हर्षाए। सीता का संदेश पाकर भगवान श्री राम खुशी से भर गए और हनुमान जी की भक्ति ने सृष्टि को आनंदित कर दिया। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, साहस और समर्पण से कई कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। इस वीडियो में जानिए कैसे हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय शक्ति और भक्ति के बल पर माता सीता की रक्षा की और राम सीता के मिलन का मार्ग प्रशस्त किया। तो आइए मित्रों, इस पावन कथा के समापन के साथ हम युद्ध कांड में प्रवेश करें, जहां रामायण की कहानी और भी रोमांचक और प्रेरणादायक हो जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और जानें सुंदरकांड की महत्वपूर्ण बातें और युद्ध कांड के लिए हमारी तैयारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय श्री राम दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए खास है क्योंकि हम सुंदरकांड का अंतिम भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे हनुमान जी ने माता सीता के प्रति अपनी भक्ति को सिद्ध किया और राम के लिए लंका में अद्भुत कार्य किए। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं राम को सीता का संदेश देना। समस्त वृतांत सुनने के पश्चात सुग्रीव सभी आगत वानरों सहित विचित्र कानों से सुशोभित प्रश्रवण पर्वत पर श्री रामचंद्र जी के पास गए। करबद्ध हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता का समाचार देते हुए विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, रावण ने जानकी जी को क्रूर राक्षसियों के पहरे में रख कर छोड़ा है, जो उन्हें नित्य नई नई विधियों से त्रास देती हैं और उनका अपमान करती हैं। यह सब कुछ मैंने स्वयं देखा है। वे केवल आपके दर्शनों की आशा पर ही जीवित रहकर यह दुख और अपमान सहन कर रही हैं। उधर रावण निरंतर उनके पीछे पड़ा हुआ है। वे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सदा भयभीत रहती हैं। इतना कहकर हनुमान जी ने सीता के द्वारा दी गई दिव्य चूड़ामणि श्री राम जी को देते हुए कहा, हे नाथ, मैंने उन्हें आपका संदेश सुनाकर आपकी मुद्रिका दे दी थी। उन्होंने यह अपनी निशानी आपको देने के लिए दी है। सीता का संदेश पाकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उठकर पवन सुत को अपने हृदय से लगा लिया। वे बोले, हे अंजनी कुमार, सीता का संदेश मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। उसे सुनने के लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राम का आदेश पाकर हनुमान कहने लगे, हे राघव, वे दिन रात आप ही का स्मरण करती रहती हैं। उनके नेत्रों के समक्ष केवल आपकी छवि रहती है। उन्होंने संदेश भेजा है कि रावण ने मुझे 2 मास की अवधि दी है। इस अवधि में आप मुझे उसके हाथों से अवश्य मुक्त करा लें। यदि इन 2 मासों में आप मुझे मुक्त न करा सके तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आप तीनों लोगों को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं और आपकी अपूर्व क्षमता में मुझे अटल विश्वास है। रावण को परास्त करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। अतएव शीघ्र आकर इस दासी को बंधन से मुक्त कराइए। पवन सुत की बात सुनकर और उस दिव्य चूड़ामणि को देखकर श्री रामचंद्र जी शोक सागर में डूब गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। फिर कुछ संयम रखकर वे सुग्रीव से बोले, हे वानराधिपति, इस प्रकार दिन भर की बिछड़ी हुई कपिला गौ अपने बछड़े की आहट पाकर उससे मिलने के लिए आकुल हो जाती है, उसी प्रकार इस दिव्य मणि को पाकर मेरा मन सीता से मिलने के लिए अधीर हो उठा है। उसकी कष्ट की गाथाओं को सुनकर मेरा हृदय और भी विचलित हो गया है। मुझे विश्वास है कि यदि सीता 1 मास भी रावण से अपनी रक्षा करती हुई जीवित रह सकी तो मैं उसे अवश्य बचा लूंगा। मैं उसके बिना अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे शीघ्र लंका ले चलने की व्यवस्था करो।
अपनी सेना को तत्काल तैयार होने की आज्ञा दो। अब मेरे बाण रावण के प्राण लेने के लिए तरकस में अकुला रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं है जब जानकी और ये सारा संसार रावण को सपरिवार मेरे बाणों के रथ पर बैठकर यमलोक को जाता देखेंगे। तो प्यारे मित्रों, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड समाप्त हुआ। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। भक्ति के मार्ग पर चलकर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और समर्पण से ही हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। हनुमान जी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा हमेशा विजय दिलाती है। राम सीता के प्रेम की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और त्याग से सब कुछ संभव है। जब हम अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होते हैं तब भगवान की कृपा सदैव हमारे साथ होती है। हनुमान तो ही सदा जिय भाए, राम सिया सुखदाता समाए। हनुमान जी हमेशा अपने हृदय में श्री राम और सीता को रखते हैं जो सभी को सुख देने वाले हैं। लंका भंजन राम की लीला, हनुमान की भक्ति की प्रवीणता मिला। हनुमान जी की भक्ति ने लंका का भंजन किया और राम की लीला को अद्भुत रूप से दर्शाया। सीता संदेश पाकर राम हर्षाए, हनुमान की भक्ति से सृष्टि हर्षाए। सीता का संदेश पाकर भगवान श्री राम खुशी से भर गए और हनुमान जी की भक्ति ने सृष्टि को आनंदित कर दिया। सुनी राम की कथा हृदय में धारा, सुंदर कांड समापन हो नारा। भगवान राम की कथा सुनकर हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है और सुंदर कांड का समापन एक नए अध्याय की शुरुआत है। राम काज में भक्ति लगाई, सुंदर कांड में हनुमान ने सुख की छाया। हनुमान जी ने राम के कार्य में अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया जिससे सुंदर कांड में सुख का प्रकाश फैल गया। तो प्यारे मित्रों, सुंदर कांड का समापन होते ही अब हम युद्ध कांड में प्रवेश करने वाले हैं। यह अध्याय रामायण की कहानी को और भी रोमांचक और प्रेरणादायक बनाता है। हनुमान जी की भक्ति, राम और सीता का प्रेम और रावण के साथ होने वाले युद्ध की कहानियाँ हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत हैं। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी आगे की कहानियों से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।